नमस्कार। वो करते हैं अभी खबर का हम आपको बताएं उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे एक और दलित परिवार के साथ अपहरण का मामला सामने आया। हम आपको बता दें अपनी मां के साथ खेत पर गई युवती को कुछ व्यक्तियों ने उस युवती को अपहरण कर लिया। उसी के साथ जब उसकी मां ने उसका विरोध किया तो उसकी मां से उसकी ही दांती छीनकर उस पर हमला कर दिया। 15 इलाज के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। हम आपको बता दें बड़ी खबर मेरठ से बता रहे हैं। दलित परिवार को एक बार फिर लाचार होना पड़ा है। इस प्रकार से लगातार दलितों पर अत्याचार की जो चीजें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं वो मेरठ से एक बार फिर हैरान कर देने वाली खबर है। यहाँ गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं कि इस प्रकार से राजपूत समाज के कुछ लोगों ने एक दलित परिवार पर फिर अत्याचार किया है। कह सकते हैं उसकी मां की मौत हुई है और मौत के बाद जिस प्रकार से परिजनों के बीच जो कोहराम मचा है वो किससे देख सकते हैं तस्वीरें। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं ये मेरठ की तस्वीरें हैं जिस प्रकार वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला है और वहीं भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं। कल सुबह की ये घटना है जब 8 बजे अपने घर से उसकी युवती और उसकी मां दोनों ही ईख छीलने खेत पर जा रही थी। उसी दौरान कुछ युवक एक गाड़ी से आते हैं और बेटी को अपहरण कर ले जाते हैं। उसके बाद उसकी मां विरोध करती है तो उस मां के साथ मारपीट करते हैं और उसकी ही दांत छीनकर उससे हमला करते हैं। उसी दौरान मामला जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो युवक जो युवती को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला काफी घंटों तक दर्ज नहीं किया और घायल जो मां थी उसे अस्पताल भिजवाया। अस्पताल के दौरान उसकी मां की मौत हो गई है। उसी वक्त से दलित समाज के लोगों के बीच आक्रोश है। लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं एसपी जो मेरठ है उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस पूरी रिपोर्ट को सुनिए कि पूरी रिपोर्ट में इस प्रकार से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। मेरठ के सरधना थाना इलाके के गांव कपसाड़ में दबंगों की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिन दहाड़े दलित युवती के अपहरण की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। आरोप है कि युवती अपनी मां के साथ खेत में काम करने जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे दबंग युवकों ने उसे जबरन उठा लिया। विरोध करने पर युवती की मां पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्होंने पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी। हम बच्चे 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। और कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। गाँव कपसाड़ का है जी, हम ऐसी समाज से है जी, जाता हूँ वे है जी राजपूत। धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के मारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल दुकान पर रखे जी। सुबह 8 बजे की बात है जी। आज वे 5-6 थे जी। 2 हमारी पछाड़ में आ गए, एक पारा सो में, एक सुनील है जी विनोद का, राजपूत दोनों लोरे जो थार पर कुछ होता है कर ले। उसके बाप को सोच रहे थे तो हमारा मुंह पाल तो राजपूत है तो मैं कर ले जो थार पर हुआ है। अपहरण करके लेके गए? अपहरण नहीं जब ले गए, एक में खींच के ले गए थे जी। हाँ जी। फिर बहन कहाँ है तुम्हारी? बहन उनके पास है, मुझे पता जी। उठा कर ले गए जी बहन को मारे हुए। मम्मी हमारी सीरियस है, बहन हमारी किडनैप कर लिया जी और हमारे घर को भी खतरा है जी। पुलिस में सूचना दी थी? पुलिस में सूचना दी थी, अभी कुछ नहीं हुआ जी सुबह से जी। पीड़ित पक्ष के मुताबिक गुरुवार की सुबह नरसी कुमार की मां और बहन गन्ने के खेत में छिलाई करने गई थी। इसी दौरान गांव के ही पारस सोम और सुनील अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि दबंग जबरन बाइक पर बिठाकर लड़की को ले जाने की कोशिश करने लगे। जब मां ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसके बाद आरोपी युवती को अगवा कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच और घायल महिला को तुरंत एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल मोदीपुरम में भर्ती कराया गया। मेरी भतीजी और भाभी दोनों जंगल में जा रही थी, उसका अपहरण कर लिया लड़की का और उसको जान से मारने की मार दी और मरा हुई है, कोई पता नहीं। और हमें सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हमें तुरंत कार्रवाई इसकी चाहिए। 4 बता रहे जी मौके पे, तो पर एक का पता लग रहा। हाँ जी। आप किस समाज से हैं? हम ऐसे समाज से हैं। और जो अपहरण करता है जिन पर वे ठाकुर हैं। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना भी दी जी, और जो पहला फोन पे थी वो वहाँ पड़ी है पुलिस। अभी कोई कार्रवाई इसका कोई पता नहीं लगा घर वालों का उनका। महिला कहाँ है जो घायल हुई है? महिला वो SD कॉलोनी में है।
इधर पीड़ित पक्ष ने पारस सोम और सुनील को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमले की तहरीर दी। अगवा की गई लड़की की तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। आज सुबह थाना सरदना से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक द्वारा एक 20 वर्षीय युवती को अपने साथ भगाने के दौरान उसकी मां पर चाकू से हमला किया है। प्रकरण में जो घायल हैं उनको तत्काल अस्पताल भर्ती करवाया गया है। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में इसमें 5 टीमें गठित कर अपहर्ता की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी के लिए शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शाम होते होते इस मामले में अब नया रुख आ गया है, क्योंकि कपसाड़ गांव की पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला है कपसाड़ के अंदर आज सुबह 8 बजे एक घटना हुई है जिसमें एक बच्ची का अपहरण हुआ है और उसकी माता पे जो गंभीर धारदार हथियार से हमला करके लड़की को अगवा कर लिया, जिसमें कि वो यहाँ अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है और लड़की का अभी तक पुलिस कोई संज्ञान नहीं लगा पाई है। 4 लोगों के नाम दर्ज मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिसमें एम्बुलेंस की ये स्थिति हुई है। एम्बुलेंस में ये हुआ कि जब अभी हमारी बात चल रही थी आरए साहब से और पुलिस प्रशासन से, तो एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो चोरी छिपे पुलिस के कुछ लोग मिल गए डेड बॉडी को यहाँ से जबरन लेके जा रहे हैं, जिसमें परिवार के लोगों को पता लग गया और उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। आप लोगों को पता नहीं था? पता नहीं था आप लोगों को? नहीं पता नहीं था। हमें ये था कि अभी ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है और डॉक्टर वो दे रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है वेंटिलेटर पे। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ले जाते तो उसमें मामला हो गया। अभी यह है कि हमारा ना तो हमारा एक शख्स ये तो चली गई, मृत्यु हो गई होता था, अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना तो लड़की बरामद करी है ना उन दोषियों को गिरफ्तार किया। सुबह से ये समय हो गया। क्या मांग है आपकी? मामला अब तो यही है कि अब जब तक डेड बॉडी जब जाएगी, जब लड़की बरामद हो जाएगी और दोषी गिरफ्तार हो जाएंगे, इस पे बात पे हमारा मामला है, जिसके हम लोग यहाँ सब पीड़ित परिवार के साथ सब लोग खड़े। ये घटना महिला सुरक्षा और दलित समुदाय के खिलाफ अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस सूबे की मुखिया बेटियों की सुरक्षा का दावा करते हैं, सवाल ये है कि उस सूबे में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए। विपक्ष अब सरकार घटना के बाद ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी देते हुए इस मामले पर मायावती ने भी बड़ा संज्ञान लिया है। हम आपको बता दें कि द्वारा एक पूर्व जो सीएम है उत्तर प्रदेश की, उनके द्वारा एक बड़ा संज्ञान लिया गया। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द इस मामले पर एसपी संज्ञान लें, यानी मेरठ एसपी के लिए, और सरकार को बोला है कि सरकार इस मामले पर संज्ञान ले। जिस प्रकार से दलितों के साथ हो रहे अत्याचार पर सरकार के द्वारा लगातार जो ढील बरती जाती है, उसको देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, आरोपियों को जल्द से जल्द उन्हें जेल भेजा जाए, उन्हें दोषियों को पकड़ा जाए। इस प्रकार के ट्वीट एक मायावती ने किया है। और हम आपको बता दें, इसी को देखते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं